स्टूडेंट, टुडे इज डे नंबर 4 ऑफ द चैप्टर प्रोबेबिलिटी इन क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स बैच। एक अच्छा सवाल है, बेस ही चल रहा है, बस एक क्यू दे के लिखिए ना। एपीसी का सवाल है इसलिए क्यू दे के लिखिए। लिखिए, लिखने की जरूरत है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख लोगे। लिख लो एक्स्ट्रा क्वेश्चन और पीला लाइट मार्क करो। लिखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन और पीला लाइट मार्क करो। देखो क्वेश्चन क्या है ना, देयर आर 2 बैग्स 1 and 2। इसमें है इतना रेड एंड इतना वाइट, एंड इसमें है इतना रेड एंड इतना वाइट। 2 balls आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1 to 2। बोलो जी नया बात क्या हुआ? ट्रांसफर्ड। इससे निकाल के उसमें डाले, नहीं तो ओनली दिव्या अब तक इस चैप्टर में क्या था, एक बॉल निकाले रिप्लेसमेंट करके या विदाउट रिप्लेसमेंट करके, एंड इज फाउंड टू बी रेड। क्या संभावना है कि वो बैग 1 से निकला? ऐसे ही ना पढ़ते थे, पर ये फर्स्ट टाइम कुछ ट्रांसफर वाला क्वेश्चन, ऐसे तीर बना लेना। एंड इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 to बैग 2। देन 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। यहां लिखो देन 2 balls ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, और यहां तीर के ऊपर लिखो तो ट्रांसफर्ड, मतलब ट्रांसफर मारे एक ठो बॉल। अब बॉल नहीं, 2 ट्रांसफर्ड लिखो, 2 ट्रांसफर्ड। 2 balls आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 to बैग 2। अब बताओ जी, दोनों लाल चला गया होगा, इसमें क्या चला गया होगा? दोनों लाल। तो बोलो संख्या किसकी बढ़ गई होगी? या फिर दोनों सादा चला गया होगा, तो ये मिटाओ जी, 2 ठो सादा की संख्या बढ़ गई होगी, या फिर एक लाल एक सादा। मान रहे हैं? मतलब ऐसा मुझे लग रहा है, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, ये क्वेश्चन 3 रास्ते वाला है। E1 का मतलब दोनों लाल ट्रांसफर्ड, E2 का मतलब दोनों सादा ट्रांसफर्ड, और E3 का मतलब एक लाल और एक सादा ट्रांसफर्ड। अभी ब्लू वाला मत लिखना, ये मत लिखना, रास्ता भी मत लिखो अभी। उसके बाद है पेज नंबर है 435, एपीसी का है। इफ द बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 इज रेड, इफ द बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 इज रेड, बॉल्स फाउंड टू बी रेड। पक्की बात, 2 रेड obtained आफ्टर ट्रांसफर लिखते हैं, मतलब ट्रांसफरवा मारने के बाद जो 2 ठो निकाले ना, मतलब बढ़ी हुई संख्या में से निकाले हैं कि उतनी ही थी संख्या, बढ़ी हुई संख्या में से 2 ठो निकाले हैं। If the balls drawn from bag 2 is found to be red, then what is the probability? ऐसे ठंडा ठंडा नहीं पढ़ना है। What is the probability? What is the probability that 1 red and 1 white was transferred? What is the probability that 1 white? आज मक्कड़ एकदम क्लास में है, आज एकदम क्लास में। देखो आज वैसे मुंह बना के नहीं बैठी है। शी इज एंजॉइंग द क्वेश्चन। ऐसे ही रहा कीजिए। हाँ, आपको भी अच्छा लग रहा होगा, सवाल ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब आपको समझ में आता है चिल्लाते का है यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? आप समझ रहे होंगे क्या मेन बतवा यही है, E1 यही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 ball कहा गया देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 red and 1 white आर ट्रांसफर्ड। What is the probability that 1 white and 1 W 1 R are transferred? तो इसके अकॉर्डिंगली बोलो E2 क्या है? अच्छा ठीक है, चलो 2 रेड आर ट्रांसफर्ड कर देते हैं, और इसके अकॉर्डिंगली बोलो E3 क्या है? 2 वाइट आर ट्रांसफर्ड। फॉर्मूला वही, P ऑफ E1/E इज इक्वल टू P E/E1 डॉट P1। हाँ बोलिए। गुड गुड गुड। ये लड़की क्या बोल रही है खुशी गोयल कि सर हम लोग जिस दिन से क्लास 12 की नहीं 11 की प्रोबेबिलिटी शुरू की है ना सर, आप तो हम लोग को यही बताया कि लाल निकला पक्की बात, क्या संभावना है कि बैग 1 से निकला, लाल निकला पक्की बात, क्या संभावना है बैग 2 से निकला। पर सर ये तो 10वीं कक्षा टाइप का क्वेश्चन है, बैग 2 से निकला कन्फर्म है, कन्फर्म है, बैग 2 से निकला ही कन्फर्म है। नहीं तो आप तो आज तक हम लोगों को 3-4 दिन जितना भी हुआ यही पढ़ा है कि लाल निकला पक्की बात, क्या संभावना है कि बैग 2 से निकला। हाँ खुशी गोयल, आपने सही चीज गौर किया है। ये बहुत दिन बाद 3-4 दिनों में ऐसा कभी नहीं हुआ, 11वीं कक्षा में पहली बार हो रहा है कि हाँ लाल निकला और बैग 2 से निकला, कन्फर्म है। चलिए ओनली दिव्या इंग्लिश फिट कीजिए। फॉर्मूला लिख लिए स्टूडेंट्स? एक सेकेंड, गरीब लोग भी है। फॉर्मूला लिख लिए सब लोग? चलिए पढ़िए। 2 ठो लाल निकला यहां से ट्रांसफर के बाद, मतलब बढ़ी हुई संख्या में से कि उतनी ही संख्या में से, सच दैट
ओके, सभी लोग कृपया यहां देखो, सब लोग, यू हैव कॉपीड दिस मैच। ओके, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, इंग्लिश फिट कर रहा हूं। 2 रेड ऑब्टेन्ड आफ्टर ट्रांसफर्ड, मतलब यहां से 2 रेड निकला है। ऑब्टेन्ड ऐसे करो तो फ्रॉम बैक टू, नहीं तो फिर खुशी गोयल बोलेगी भाई मैं सोची इधर से निकला है कि उधर से निकला है। तो उतना सोची नहीं करना, इधर ही से निकला है। उधर से कि इधर से? हाँ, 2 balls obtained from back to such that after transfer निकला such that 1 white and 1 red transferred। आप सभी लोग कृपया इज्जत पूर्वक अपने कलम से यहाँ पे ऐसे करें और ऐसे करें, इज्जत पूर्वक। जब आप E/even पढ़ रहे हैं कृपया ये करें। काहे करें? such that 1 white and 1 red transferred। तो संख्या उधर से आया इधर, तो किसकी संख्या बढ़ गई? रेड की एगो बढ़ गई। और उधर से इधर आया तो किसकी बढ़ गई? चलो, किसी भी चीज का खोना या पाना उसकी 2 ठो लाल निकालना है ना, 2 ठो लाल। 3 में से चुन लो 2 कि 4 में से चुन लो 2, और उधर का 4 में से चुन लो 0। ऐसे लिखवाएं कि काहे फालतू का ये सब लिखवाते हैं। 4C0 लिख के क्या ही कर लीजिएगा, नहीं तो रेड निकालना है तो क्या ही कर लीजिएगा। 4C0 वाइट क्यों निकलवा रहे हैं? पर हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है, हम हमेशा ऐसे ही पढ़ाएं कि धर में से चुन लो इतना। और प्रियांशी, समझ में आ रहा है? अब आपका यहाँ इलाज होने लगा है ना? अब आपको सिर्फ बेड नहीं मिला, अब आपको डॉक्टर भी मिल गया है, ठीक है ना? इधर में से चुन लो 2, काम पूरा नहीं हुआ। उधर में से चुन लो 0। उधर मतलब किधर? वाइट से तो चुनबे नहीं किया। हम पीएनसी हम ही पढ़ाए आप लोगों को, और मैंने हमेशा इधर और उधर से पढ़ाया। हालांकि उधर से नहीं निकालना था, पर मैं हमेशा C0 भी पढ़ाता हूं, पर पढ़ा देता हूं। एनीथिंग C0 का कोई सेंस नहीं है, 1 होता, पर फिर भी पढ़ा देता हूं। बट्टा 3 2 6 कि 8 में से चुन लो 2, चुन लो 2। सैंपल स्पेस कॉम्बिनेशन लग के लगेगा। यही तो 12वीं कक्षा का 11वीं का खास बात है ना। पहले क्या होता था, मान लो 4 गो हर्रा रहता था, 4 गो ब्लू रहता था, ग्रीन निकालना रहता था। ग्रीन की संख्या भाई सैंपल स्पेस की संख्या। 10वीं कक्षा में यही होता था। लेकिन 11वीं आने के बाद क्या हुआ? इज इट 8 द सैंपल स्पेस की 8 में से चुन लो 2 इज द सैंपल स्पेस। और एक हर्रा एक ब्लैक चाहिए, तो 4 में से चुन लो 1, और उधर का 4 में से मतलब चुन लो इज द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई टीच इन क्लास 11 ना, कि देखो जी अब यहाँ पे बिना कॉम्बिनेशन के कुछ भी होगा नहीं। तो एक बार मैं फिर से पूछ रहा, सैंपल स्पेस 3 3 6 में से कि 8 में से? बाद वाला को चलिए इसको यहाँ पे छापिए। स्टूडेंट्स आप लोग घर पे तो बना ही रहे हैं, बहुत लोग आफ्टर द क्लास यहीं पे सॉल्व कर लेता है। क्या कॉम्बिनेशन पार्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं ना आप लोग? यहीं पे करते हैं कि बागल में करके यहाँ लिख देते हैं वैल्यू? और तो बागल में किया कीजिए ना। अच्छा ठीक है, चलो E/E2 ओनली दिव्या। 2 balls obtained from back to after transfer such that 2 ठो लाल ट्रांसफर्ड। इज्जत से ऐसे काटो, ऐसे काटो, इज्जत से काटो, काट दिए। सच दैट 2 रेड ट्रांसफर्ड। बाबू खाली 2 ठो लाल बढ़ाओ जी, सादा मत बढ़ाना। 2 रेड obtained from back to, ई को पढ़ रहे ना, 2 रेड obtained such that 2 ठो लाल बढ़ाए। 2 रेड ऑब्टेन हुआ बैक टू से, सच दैट 2 ठो लाल बढ़ाए। तो 3 में से की बढ़ी हुई संख्या 5 में से, बढ़ी हुई संख्या 5 में से चुन लो 2, और उधर में से चुन लो 0। और हम बार बार बोल रहे 3 से 0 लिखने का कोई सेंस है? सैंपल स्पेस 3 3 6 की 6 और 2 8 होगा। 8 में से चुन लो 2, बाद वाला को बाद में लिखेंगे। चलिए मक्कड़ बोलिए E/E3, जोर से बोलिए। 2 रेड बॉल obtained from back to after transfer such that 2 ठो सादा ट्रांसफर्ड। पहले इसको काटो तो जी इज्जत से, ऐसे काट दिए। 2 ठो सादा ट्रांसफर्ड। संख्या किसकी बढ़ी है? छी बाबा, हम यहाँ R लिखे थे, कुछ बोले भी नहीं तुम लोग, कैसे कर रहे हो? ओके, 2 ठो सादा बढ़ रही है। अब बोलो 2 ठो रेड निकला। मेरे बहुत सारे चीजें मैंने हमेशा कहा है कि भाषा के मदद से याद करवाते हैं, ठीक है? एक भाषा है, ध्यान से सुनना। लाल की संख्या बढ़ गई, बढ़ने दो। व्हाइट की संख्या तो बरकरार है। जरा ध्यान से देखना, सच दैट ट्रांसफर तुम किसका मारे हो? व्हाइट की संख्या बढ़ गई, बढ़ने दो। लाल की संख्या तो बरकरार है, तो उस लाल में से चुन लो 2 ना होगा। यू आर नॉट गेटिंग, हम समझा क्या रहे हैं? 2 ठो लाल निकला ट्रांसफर मारने के बाद यहां से,
सच दैट सादा ट्रांसफर मारे हैं तो सादे की संख्या बढ़ गई, बढ़ने दो, लाल की संख्या तो बरकरार है, 3 ही है लाल की संख्या, लेकिन सैंपल स्पेस इज 336 कि नो 28 किसी भी चीज का खोना या पाना उसकी संख्या पर डिपेंड करता है, तो इसकी संख्या तो 3 ही है, रहने दो, इसकी ना बढ़ी है। एक दिन ऐसा हुआ था रीडिफाइन वाला क्वेश्चन, लड़की अगर 1 2 लाएगी तो सिक्का 3 बार उछालेगी और लड़की 5 6 7 8 लाएगी तो सिक्का 1 बार उछालेगी। उसमें कुछ ऐसा था, हेड आया पक्की बात, सच दैट 1 2 फेंकी, तो हमने बोले थे यार 1 2 फेंकने से हेड कैसे लाती है, तो तुम रीडिफाइन करो कि 1 2 आने पे वो करती क्या है। जैसे आज कोचिंग ही बंद था तो रीडिफाइन हुआ, अच्छा रांची में बारिश हो रहा है या सर का तबियत खराब है, या आज पढ़ाई नहीं हुआ तो रीडिफाइन है आज भावना सेशन हुआ, तो एक हेड लाई पक्की बात, सच दैट 1 2 फेंकी। अरे 1 2 फेंकी, हेड कैसे आ गया जी, 1 फेंकी 2 फेंकी तो साला हेड कैसे आ रहा है। तो देखो 1 2 फेंकने पे वो करती क्या है, ये भाषा याद है। हाँ तो वही ना बोले 1 2 करने फेंकने पे वो करती क्या, सिक्का 1 बार उछालती है, दैट इज रीडिफाइन। ओके, अब यहां पे एक भाषा और सुनना, क्या संभावना है कि तुम्हारे किस्मत में इवन आ जाए, मतलब किस्मत से तुम एक वाइट और एक लाल ट्रांसफर करो, किस्मत से तुम धीरे से, हल्की से, हौले से, प्यार से, दुलार से इसमें हाथ डालोगे, 2 ठो बॉल निकालोगे, देखना नहीं है, विदाउट नोटिसिंग देम यू विल जस्ट पुट इट इन दिस बैग, धीरे से हाथ डालोगे, 2 बॉल निकालोगे, विदाउट नोटिसिंग यू विल पुट दिस। तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक सादे ट्रांसफर हो, एक लाल ट्रांसफर हो। ध्यान से सुनना, तुम तो बस हाथ डाले बिना देखे ऐसे निकाल के हाथ डाल दिए, मेघा समझ रहे हैं, तुम तो बस हाथ डाले धीरे से, हल्के से, हौले से, प्यार से, दुलार से हाथ डाले और निकाल के डाल दिए इसमें। तो क्या संभावना है कि एक सादा और एक लाल ट्रांसफर हुआ होगा। कॉन्सेप्ट क्या था, किसी भी चीज का खोना या पाना उसकी संख्या पर डिपेंड करता है। मान लो यहां सिर्फ और सिर्फ सिंघाड़ा है, मूंग दाल का पैकेट कम है, तो ट्रांसफर सिंघाड़ा होने का ना ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे लाल की संख्या, किसी भी चीज का खोना या पाना उसकी संख्या पे, तो एक और लाल ट्रांसफर हो जाए तो 5 गो में से एक चुनाएगा एंड 4 गो में से एगो बाई 9C2। मक्कड़ सोच नहीं पा रही कि कॉम्बिनेशन क्यों लगा। हम बार बार एक ही बात बोल रहे, नहीं समझ में आया अंधों की तरह रट लो, एक से अधिक जब भी निकले कॉम्बिनेशन, क्यों, तुम 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 ना ना तुम तुम ना ना तुम तुम, कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है ना। तो एक से अधिक जब भी, तो 9 ठो है, मान लो 9 ठो सिंघाड़ा ही रहता, हाथ घुसाड़ के 2 ठो निकालते तो सिंघाड़े की संभावना ज्यादा, क्योंकि संख्या तो सिंघाड़े है वहां पे, मूंग दाल है ही नहीं, मूंग दाल का 5 रुपए वाला पैकेट है ही नहीं। लेकिन मान लीजिए 4 सिंघाड़ा 4 मूंग दाल है, तो 4 में से चुन लो एक, 4 सिंघाड़ा और 4 मूंग दाल का पैकेट में से चुन लो एक, और बाई सैंपल स्पेस 8C2। तो उम्मीद करते हैं ये वाला कंसेप्ट क्लियर है, हम जो समझा रहे हैं वो तो ठीक ही है, पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कि कॉम्बिनेशन आगे लगता क्यों है। एक से अधिक जब भी रहे कॉम्बिनेशन लगेगा तो इधर में से कि इसकी संख्या पर डिपेंड करेगा, काम पूरा नहीं हुआ उसकी संख्या पे, बाई सैंपल स्पेस 9C2। चलो 5C1 4C1 बाई 9C2। खुशी गोयल उस दिन आप क्लास के बाद वहां पे पानी वाले जगह पे खड़े होकर एक डाउट पूछे थे, वो क्लियर हो गया कि 9C2 से भी वही आंसर आता है, क्योंकि मेरे तो 9 लिखो 8 लिखो 7 पे रखो 7 7 कट जाता है, तो 9 गुना 8 मैथमेटिकली, कौन सा कर ली, मैथमेटिकली वही आंसर आ जाता है। बट 1 by 1 बोले तो तुम 9 में से, फिर 8 में से, फिर 7 में से, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं था, नॉन रिप्लेसमेंट था। चलो क्या संभावना है कि 2 ठो लाल ट्रांसफर हो, फिर वही हाथ घुसेड़े, धीरे से, हल्के से, हौले से, प्यार से, दुलार से हाथ घुसेड़े, तुम तो देख नहीं रहे हो, बस निकाल के हाथ डाल दिए। तो भैया हाथवा में सिंघाड़ा आ रहा, बार बार काहे सिंघाड़ा आ रहा, क्योंकि इसमें सिंघाड़ा की संख्या ज्यादा है। हाथ में दोनों लाल आ जाए तो वो उसकी संख्या अपना डिपेंड करेगा, तो 5C2 और उधर में से चुनो 0 बाई 9C2। गेटिंग खोवाल। नेक्स्ट, क्या संभावना है कि दोनों वाइट ट्रांसफर हो जाए, तुम हाथ घुसेड़े और हाथ घुसेड़ के देखे नहीं उधर, बस डाल दिए, 2 वाइट ट्रांसफर हो जाए तो तुम्हारा हाथ में मूंग दाल का पैकेट आएगा, तभी ना मूंग दाल उधर जाएगा, तो मूंग दाल की संख्या पर डिपेंड करेगा, मूंग दाल का पैकेट ज्यादा है। वाइट ट्रांसफर हो जाए तो वाइट की संख्या पर डिपेंड करेगा, 4 में से चुन लो बाई 9C2। और ये 5C0 लिखिए कि छोड़िए ना, क्या ही कर लीजिएगा,
तो छोड़ दो। देखिए विष्णुप्रिया लोग बना रही है, काबरा तुम भी बनाओ। डाउट लाएगी ना तो डाउट के नाम पे ना कुछ अनसीन क्वेश्चंस भी दिख जाएंगे, अनसीन क्वेश्चंस भी दिख जाएंगे ना। आई एम कमिंग बैक टू आर डी शर्मा। ये एपीसी का सवाल था, तुम लोगों ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके इसको लिख लिया है। एक और अच्छा सवाल है विष्णुप्रिया, आप देखे नहीं, बड़ा हेडिंग दो तो लॉस्ट कार्ड। अच्छा ठीक है, हम बता दे रहे हैं, आप ठीक है, आप डाउट में लाइएगा ही, इसलिए हम आज ही बता दे रहे हैं। लिखो लॉस्ट कार्ड, बड़ा हेडिंग दो लॉस्ट कार्ड। और अभी जो प्रश्न बनाए हैं ना उसका हेडिंग लिखो तो ट्रांसफर बॉल, ट्रांसफर्ड बॉल। किताब नई भी है तो पीडीएफ तो खोलोगे ही, एपीसी का है तो क्यों ना पिछला प्रश्न का नंबर लिख लो ना। एपीसी का प्रश्न नंबर है 8, प्रश्न नंबर 8 था ये, ठीक है। एपीसी का प्रश्न नंबर 8 एक्सरसाइज 12.8 का हेडिंग जरूर मेंशन करना। हेडिंग क्या था? ट्रांसफर्ड बॉल। हेडिंग क्या था? ट्रांसफर्ड बॉल। एंड ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न आरडी शर्मा में नहीं होंगे, पर इतना सारा सवाल है कि अब बनाने का टाइम नहीं है, इसलिए तुम लोग एपीसी से ही करो। आरडी कर रहे हो तो अच्छी बात है, टेक योर टाइम। 3-4 घंटे का सेशन लगेगा तो होगा, क्यों नहीं, आरडी भी होगा, पर कम टाइम में, ठीक। अब आप लोग बड़ा बड़ा हेडिंग लिखिए तो लॉस्ट कार्ड। लॉस्ट कार्ड में क्या होता है ना, लॉस्ट कार्ड में आपको ये पता है ना कि कार्ड में 1 2 3 4 नहीं होता है, A 2 3 4 होता है। हो गया पूरा कंप्लीट। उसमें लास्ट में डीपीएस का थोड़ा सा। और सुने आपका जमीन उमीन फाइनल हो गया, साइट उठ खरीद रहे हैं आप? अरे केमिकल फैक्ट्री लगा रही है लड़की, अभी नहीं हुआ है, घर जा रहे हैं क्या? ठीक है, इन लोग का, आयुष लोग का होगा थोड़ा देर बाद, आयुषी लोग का देखते हैं। आप तो खुला है धीरे धीरे, लेट्स सी। हाँ बोलिएगा, थोड़ा सा और वीडियोस जा रहा है ना तो करे उसी से। केमिस्ट्री में बड़ी तेज है लड़की। हाँ तो इसको हम बोलेगा ऐसा कॉम्पोजिशन तैयार कीजिए दवाई का कि उसको पिलाएं और लोगों को फिजिक्स एकदम बहुत धड़धड़ा के समझ आ जाए। फिजिक्स बहुत मुश्किल होता है ना 11th में, तो फॉर्मूला बना रही है लड़की। तो आज सुबह नहीं आई थी तो बोले सुबह तो जमीन उमीन देखने जाता है लोग, सुबह तो जमीन देखने जाता है ना। ओके, कार्ड्स के क्वेश्चन में 1 2 3 4 नहीं होता है, A 2 3 4 होता है, A 2 3 4 होता है। अरे तो 52 ठो है तो 1 2 3 4 नहीं होता है, A 2 3 4 होता है, ठीक ना। देयर इज डायमंड, नहीं देयर इज हार्ट, देयर इज डायमंड, ये दोनों लाल रंग का होता है, ठीक है, ये दोनों लाल का होता है। ये स्पेड पत्ता और ये क्लब है। क्यों, डायमंड भी तो अच्छा बना है, डायमंड, ये पत्ता भी कितना अच्छा बना है देखिए। पत्ता नीचे, अच्छा देखो पत्ता भी तो अच्छा बना है। ऐसा कुछ नहीं है, तो पान पत्ता तो होता ही है। अच्छा चलो जी बताओ कितना ठो? 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ठो हार्ट होता है। वैसे ही 1 ठो, 2 ठो, 3 4 5 13 ठो, 13 ठो और 13 ठो, तो 13 4 52। ये क्लियर है आपको? और ऐसे भी गिनती गिन सकते हैं, ये लाल रंग का होता है, ईंटा भी लाल रंग का होता है, 26 लाल, बाकी काला काला। बस इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक। लॉस्ट कार्ड हेडिंग आप दे चुके हैं। काम चलाऊ प्रश्न हम लिख दे रहे हैं, काम चलाऊ। आरडी में भी है लॉस्ट कार्ड, तो तुम आरडी का ही बात करो ना, आरडीए से कराते हैं। हाँ तो काबरा पढ़ता ही है, रात 8-8 बजे तक यहाँ रहता है। आप लोग क्या समझ रहे हैं काबरा को? आंसर हम क्या कब क्या बोले बताइए तो जरा। अरे वो 3 दिन पहले उसको बोले थे, आप बनाने लगा है। हम तुमको ऐसा बोले जी, हम तुमको 3-4 दिन पहले ना बोले थे? नहीं 3-4 दिन पहले उसको बोले थे हम। नहीं अब तो रुकने लगा, परसों भी रुका था वो, 7 बजे तक पढ़ा है लड़का। पता नहीं, अपर बाजार में आजकल थोड़ा मिलावट वाला है मेरा। वही एक्सरसाइज चल रहा है आरडी शर्मा का एग्जाम्पल 7, ध्यान से सुनना। हाँ मार्क्ड भी है, देखिए लड़का का मेमोरी देख रहे हैं।
card from a pack of 52 cards is lost. A card from a pack of 52 cards is lost. 52 पत्तों में से एक पत्ता खो गया. रंग वाइज बात करें तो लाल रंग का पत्ता खोया होगा, या तो काला रंग का. पीला कार्ड तो खोएगा नहीं. तो रंग की बात करें तो दो में से कोई एक रंग का खोया. और अगर डिजाइन का बात करें तो हार्ट का डिजाइन खोया हो गया, तो डायमंड का डिजाइन खोया हो, तो स्पेड का डिजाइन खोया हो, तो क्लब का कोई एक डिजाइन खोया या कोई एक रंग का खोया. पता नहीं क्या खोया है. A card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining cards, 2 cards are drawn and are found to be red. And are found to be red. And are found to be red. पक्की बात. Both red drawn. कब? शुरू में कि भुला जाने के बाद? मतलब 52 में से कि 51 में से? Both red drawn from 51. मतलब 51 ना. नहीं सोच पाई. मैं वही सोच रही हूँ 52 कैसे 1 कैसे हुआ. अरे एक तो भुला गई है ना, तो 51 ही तो होगी ना. Find the probability that the missing card is heart. What is the probability that the missing card is heart? Missing is heart. Missing is heart. कौन सा कंस्ट्रक्शन? तुम इन लोगों के साथ घूम रहे हो आजकल, बिगड़ रहे हो तुम भी. तुम इसमें बैठ जाओ. ये लोग पढ़ने देगा तुमको? अच्छा ठीक है, अगर दिक्कत होगा तो आ जाना यहाँ पे. ये लोग का कि बकबकिया लोग है. हाँ अभी सीधा बच्चा उन लोगों के साथ वीडियो देखने आया है. नहीं वो है, वो उसका भाई है जी, प्रत्युष पोदार का. प्रत्युष पोदार को जानते हो ना, दिन भर यहाँ मैथ्स बनाते रहता है. प्रत्युष पोदार को नहीं जानते हो? तुम यहाँ रहते हो दिन भर बैठ के. उसको हम दिखला देंगे यहीं पे बैठे. और देखो है तो देख लो एक बार. हाँ एक मिनट ट्रांसफर करना होगा ना. हाँ एक छोटा है, एक बड़ा भाई है उसका. और ट्रांसफर तो है ही. ठीक है ट्रांसफर है. ओके स्टूडेंट्स, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना. लाइक हमने इस चैप्टर को पढ़ाया डिजीज प्रॉब्लम बोल के. तुम डॉक्टर के पास जाओ या मत जाओ, रिपोर्ट झूठा भी हो सकता है, सच्चा भी हो सकता है, लेकिन एक फैक्चुअल डेटा है कि हर साल आबादी में, पूरे पॉपुलेशन में 40% लोगों को ये बीमारी होती है. नहीं बोलते थे क्या संभावना है कि तुम्हारे किस्मत में ईवन आ जाए, मतलब किस्मत में मलेरिया वाला आदमी आ जाए. 40%. क्या संभावना है कि तुम्हारे किस्मत में E2 आ जाए, मतलब मलेरिया नहीं है वाला आदमी आ जाए. दैट वॉज द टिपिकल थिंग. देन हमने वो पढ़ाया था, चिट्ठी आया लॉन्डन से कि क्लिफ्टन से. ऑन विजिबल पक्की बात. तो उसमें पीला क्या था, लगातार में 2 ठो LONDON. LO को अंडरलाइन कराए थे, ON को अंडरलाइन कराए थे, LOND. ND को अंडरलाइन कराए थे, DON. DO को अंडरलाइन कराए थे, ON. याद आ रहा है ना? वैसे ही लॉस्ट कार्ड में प्लीज ध्यान देना तुम लोग कि पूरे प्रश्न में क्या सिर्फ एक डिजाइन की चर्चा हो रही है? डिजाइन ऐसे 4 होते हैं, स्पेड, डायमंड, क्लब और हार्ट. मैं फिर से पढ़ रहा हूं. तुमको यहां से मास्टर सिखा के भेज रहा है कि बीमारी वाला हो तो फैक्चुअल डेटा ढूंढ लेना. सच बोला झूठ बोला वाला क्वेश्चन हो तो 6 आया, पक्की बात नहीं, रिपोर्टेड 6 आया. पक्की बात 6 आया नहीं, रिपोर्टेड 6 आया. ऐसा हम लोग पढ़े थे, बताए ना, मैं आपको ध्यान देना इस बात का, क्योंकि वो आदमी झूठ भी तो बोल सकता है. तो मैं फिर से पढ़ूंगा और पढ़कर देखूंगा कि इसमें एक डिजाइन की चर्चा हो रही है कि 2 डिजाइन की. मैं पढ़ रहा हूं. A card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining cards, 2 cards are drawn and are found to be both heart. Sorry. And are found to be both heart. What is the probability that the lost card is also a heart? What is the probability that the lost card is heart? What is पे ध्यान दो, वो इवन होगा. Lost is heart. तो बताओ पूरे प्रश्न में एक डिजाइन की चर्चा हो रही है कि 2 अलग अलग डिजाइन की? एक ही डिजाइन की चर्चा हो रही है ना. तो ये क्वेश्चन ब्रॉडली 2 भाग में बटेगा. ब्रॉडली हमारे यहां बहुत तरह का स्टूडेंट्स आता है, पर ब्रॉडली हम बांटेंगे बॉयज एंड गर्ल्स.
मार्क्स वाइज बांटे तो 50s वाले बच्चे भी हैं हमारे यहाँ, 60s लाने वाले भी है, 70s वाले, 80s वाले, 90s वाले भी है, तब तो 5 ग्रुप में बढ़ गया ना। जब एक ही डिजाइन की चर्चा हो तो क्वेश्चन को ब्रॉडली 2 ही भाग में बांटो, एक रास्ता हार्ट और एक रास्ता नॉन हार्ट। या तो हार्ट खोया या तो बाबू नॉन हार्ट खोया। नॉन हार्ट में तीनों शामिल हो जाएगा। एक बात बताओ, हमारे यहाँ मान लो 12th में तुम लोग जाओगे, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो हम बैच किस बेसिस पे बांटेंगे? कृष्णा तुम बताओ, तुम नए हो, ये लोग तो पुरानी हैं, किस बेसिस पे हम बैच का बंटवारा करेंगे बताओ? बोलो। सबसे पहले ट्राई करेंगे कि बॉयज का अलग बन जाए, गर्ल्स का अलग बैच बन जाए, भीड़ ज्यादा हो जाएगा। तो बॉयज को कितना बजे बुलाएंगे? कितना बजे? 7, 7:30, 6:30 बजे। और गर्ल्स को 2:30 बजे। ब्रॉडली ये हुआ। मान लो कि नहीं यार बहुत खिचखिच हो रहा है, लड़का लोग में भी बड़ी मिक्स है, सुरेंद्र नाथ भी है, हेहल भी है, डीपीएस ना है तो ज़्यादा अच्छा है, कैराली भी है, हाँ नहीं है ज़्यादा अच्छा है, अपराइट में तो है ही नहीं, और इसमें भी बहुत तरह के स्टूडेंट्स है। तो क्या लगता है हम बॉयज़ गर्ल्स के मद्देनज़र बंटवारा करेंगे कि हम हेहल नॉन हेहल बैच बना देंगे? तब वहाँ लड़का लड़की मिक्सअप होकर भी पढ़ सकता है। वही बोलना चाह रहे हैं कि तुम हार्ट नॉन हार्ट किए हो अगर, तो एक हार्ट, बाकी डीपीएस, हेहल, सुरेंद्रनाथ, कैराली, सरला बरला सब एक तरफ। भैया उन लोग आखिर कहलाएगा तो नॉन हेहलियन ना जी, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में अगर ऐसा रहता कि बोथ हार्ट निकला और खोया हुआ है डायमंड, तो ये बहुत मिक्स्ड अप टाइप का सिचुएशन हो गया। निकला हार्ट है और खोया डायमंड है, निकला हार्ट है, खोया डायमंड है, तब इस प्रश्न को 4 रास्ते में बांटते, एकदम इंडिविजुअल आराम से बनाते, इंडिविजुअल 4 रास्तों से बनाते। तुमको समझ कुछ नहीं आ रहा है कि आप काहे ऐसा बोल रहे हैं, हम प्रश्न कराते हैं धीरे धीरे तब समझ में आएगा। अभी क्या है, खोते समय कौन खोया? दोनों हार्ट खो गया है, और उसके बाद दोनों हार्ट खोया नहीं है, बोथ हार्ट निकला है 51 गो में से, तो क्या संभावना है कि मिसिंग इज अ हार्ट। तो अभी एक ही डिजाइन की चर्चा हो रही है कि अलग अलग डिजाइन की हो रही है? तो E2 सिंपली स्ट्रेट अवे क्या करो, बोलो ब्रॉडली 2 भाग में बांटिए। यहां लिखिए मिसिंग इज नॉन हार्ट लिख दीजिए। एंड प्लीज ना इसको ना क्लास के बाद ना थोड़ा सा रुक करना भेजा लगाना, सर बोलना क्या चाह रहा है। भेजा लगाते समय यही देखना कि जब हेहल और नॉन हेहल बोलते हैं ना, तो नॉन हेहल में जो आना है सब आओ, सुरेंद्रनाथ, कैराली, डीपीएस, डीएवी सब आओ, और हेहल मतलब हेहल। और जब सर ऐसा बोलते हैं कि नहीं डीपीएस का एक बैच बनेगा, हेहल का एक बैच बनेगा, सुरेंद्रनाथ का एक बैच बनेगा और कैराली का एक बैच बनेगा, तो क्लियर कट है 4 विभिन्न स्कूलों के बैच ही बनेंगे। सो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 4 विभिन्न स्कूल की एक पर्टिकुलर है हेहल बोले तो हार्ट, और बाकी सब मिक्स्ड बैच। चलिए फॉर्मूला लिखिए, नीचे 2 तक ही जाएगा ना स्टूडेंट्स? ओके, E/E1 में आ रहे हैं। बोथ हार्ट ड्रॉन फ्रॉम 51, मतलब 51 गो कार्ड जो बचा है उसमें से दोनों हार्ट निकला है। क्या निकला है? उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। सच दैट मिसिंग इज अ हार्ट, सच दैट मिसिंग इज अ हार्ट। हार्ट खो गया तो 12 में से ना 2 निकला होगा। सोच के देखो, ऐसे तो 13 होता है ना हार्ट, पर तुम क्या बोले? सच दैट मिसिंग इज अ हार्ट। सोच के देखो, सच दैट मिसिंग इज अ हार्ट, तो 12 में से बाई सैंपल स्पेस 51 से क्यों जी, 52 से क्यों नहीं जी? सैंपल स्पेस तो कम होना ही है सर, कोई भूला है, हेहलियन नॉन हेहलियन कौन भूला है, लेकिन एक वो स्टूडेंट हुआ तो आपका कोचिंग का कम होना ही होना है हर हाल में। वो हेहल का भुलाया कि किसका भुलाया नहीं पता, तो 51 इज ओके कि नहीं? 51 को भी लेके डाउट है? तुम लोग उसमें स्टार्ट करो ना, यहां कर लियो क्या? तो 2 बच्चा इसमें बैठो, ईयर प्लग यहां का ब्लैक वाला खोलो और ये स्प्लिटर में लगाओ। ये जो स्प्लिटर दिख रहा है यहाँ पे स्प्लिटर, इधर देखो ना जी, इस तरफ काला ईयर प्लग खोलो, इसमें लगाओ। यार क्या है लगाना है? दोनों अलग अलग कंप्यूटर में बैठो, आज कंप्यूटर खाली है ना, दोनों अलग अलग बैठो, जाओ। चलिए फिर से बोले, अब सुनना। E/E2 बोथ हार्ट निकला कहां से? 51 में से। का है 51 का है? ओ अच्छा, एगो खो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। बोथ हार्ट निकला 51 में से, सच दैट मिसिंग इज अ नॉन हार्ट। भुलाया है नॉन हार्ट, और हम पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी दोनों
हार्ट निकालने का। तो हार्ट की संख्या तो बरकरार है, नॉन हार्ट खोया खोने दो, हार्ट की संख्या तो बरकरार है। क्लास के बाद ना दिमाग लगा के थोड़ा ठोकना इस क्वेश्चन को, दिमाग लगा के फिर से देखो। E/E2 बोथ हार्ट निकला कहां से, 52 में से कि 51 में से, को तो भुला गया है। सच दैट मिसिंग इज अ नॉन हार्ट, खोया नॉन हार्ट है, हार्ट की संख्या तो बरकरार है। किसी भी चीज का खोना या पाना उसकी संख्या पर डिपेंड करता है, तो हार्ट निकला तो हार्ट की संख्या पर डिपेंड करेगा, हार्ट की संख्या तो बरकरार है। नॉट गेटिंग? किसी भी दुए को डायलॉग हम बार बार बोलते हैं। पहला डायलॉग कॉम्बिनेशन कब लगेगा जी, एक से अधिक हो तो कॉम्बिनेशन लगाओ। दूसरा डायलॉग क्या बोलते हैं, किसी भी चीज का खोना या पाना उसकी संख्या पर डिपेंड करता है। दूठो हार्ट निकला एक पत्ता खो जाने के बाद, सच दैट जो खोया है वो नॉन हार्ट खोया है, तो नॉन हार्ट की संख्या कम हो गई है, हार्ट की संख्या तो किसी भी चीज का खोना या पाना तो उसकी संख्या पर डिपेंड करता है, लेकिन सैंपल स्पेस तो 51 होएगा ही होएगा। यस क्यों 39? किसी भी चीज का खोना या पाना, हमको यहां क्या पाना है, प्रोबेबिलिटी है, हार्ट ही निकालना है, तो हार्ट की संख्या तो 13 ही है और यहाँ हार्ट की संख्या तो 12 हो गई ना। अब आते हैं किसी भी चीज का खोना या पाना। जानते हैं क्या चीज का संभावना चाहिए, क्या संभावना है कि तुम्हारे किस्मत से इवन खो जाए। इवन किसे क्या है, मिसिंग इज हार्ट, तुम्हारा किस्मत से इवन खो जाए। एक सिंपल सा बात बोल रहे हैं, तुम्हारा स्वेटर खो गया, ऐसा तुम कल आके हमको बोले, कल आके बोले तो हम बोले क्या, रे बाबू रे बेवकूफ मत बना, कल तुम बिना स्वेटर का आया था, तुम्हारे पास स्वेटर था ही नहीं, कल तुम विदाउट स्वेटर आए थे। हमको अच्छे से याद है, हम वीडियो ट्रांसफर कर रहे थे, हम तुमको टोके भी थे, दादा ठंडा नहीं लग रहा है, तो तुम बोले नहीं सर ठंडा नहीं लग रहा है। फिर हम बोले थे लाल पानी का असर है। फिर उधर से वो लड़का बोला था कि अंदर 2-3 को पहन के आया होगा, हम बोले नहीं जी कुछ हो नहीं, खाली स्वेटर पहन के। मतलब हमको पक्का मालूम है जो चीज है नहीं खोएगा कैसे। ध्यान से समझो, क्या संभावना है तुम्हारे किस्मत में इवन आ जाए। ऐसे हम ट्यूशन पढ़ाते आ जाए बोल के, पर इवन का मतलब कौन सी है, तो तुम्हारा किस्मत में इवन आ जाए, हार्ट आ जाए कि हार्टवा खो जाए, तो हार्टवा का संख्या नॉर्मली आउट ऑफ 52। इतना समझाते हैं, उसके बाद एक वेस्कॉटियन पूछी सर यहां तो आप 51 पढ़ा रहे थे ना तब से। अरे अभी खोया नहीं है, खोने वाला है, तो खोने की संभावना क्या होगी वो बताओ। नहीं सर पर आप तो जैसे मतलब मारो चट से, नहीं मतलब जैसे आप बोल रहे हैं ना 51, अरे खोने का संभावना पूछ रहे हैं, तो याद रहेगा स्वेटर पाना है कि स्वेटर खोने का। क्या संभावना है कि तुम्हारी किस्मत में इवन आ जाए कि चला जाए, दिल चला छोटा चला गया। ओके, क्या संभावना है कि तुम्हारी किस्मत में E2 आ जाए कि किस्मत से मिस हो जाए नॉन हार्ट, तो तुम्हारे खोने समय, मतलब खोया नहीं है खोने वाला है, नॉन हार्ट होती कितनी है, नॉन हार्ट तो 39 होती है ना, नॉन हार्ट तो 39 होती है ना। क्या आप सभी बच्चे अभी क्लास के बाद रुक कर एक प्रश्न अपने से कॉपी कर लीजिएगा, हम उत्तर करवा दे रहे हैं। प्रश्न क्या होगा बता रहे हैं, यही प्रश्न होगा, किताब ले लेना, फोटो खींच लेना, प्लीज उतार लेना प्रश्न। खाली उसमें क्या होगा पता है, बोथ हार्ट निकला 51 में से, क्या संभावना है कि मिसिंग इज अ डायमंड। शैल आई डिक्टेट द क्वेश्चन, सब कुछ वही रहेगा, खाली मिसिंगवा में डायमंड। किताब ले लेना, फोटो खींच लेना, प्लीज प्रश्न कॉपी करके जाना, हम सोल्यूशन बता दे रहे हैं। जानते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, बोलिए, सबको अलग अलग करके। ठीक, and students we don't have time to write down the formula, don't write down the formula, just write down E1 E2 E3 4 and E। फॉर्मूला लिखने का वक्त नहीं है हम लोगों के पास, ठीक है। काइंडली आप लोग क्लास के बाद सिर्फ प्रश्न कॉपी कर लेना, एग्जाम्पल 7 की तरह ही किताब है ही आपके पास, और ये रास्ते बना लो बस, ये रास्ते बना लो बस। अब पूर्णिमा क्लासेस में जान आया ना, मुर्दा घर से भी बदतर लग रहा था भाई, मातम था एकदम। हाँ सुजल का आवाज आ रहा है आज। आज बिल्डिंग वाला लोग को भी
वैसे वैसे लग रहा होगा। दिस इज 12th अप्लाइड। सुबह जी लोग नहीं बुलाया ना, स्टैंडर्ड वालों को लंबा पढ़ाएं तो सुबह पढ़ाए नहीं, तो पूरा ग्रुप आ गया ना। अभी ऐसे तो बढ़ जा रहे थे ना 10-10 के ग्रुप में, नया नया बहुत दिन बाद भरत मिलाप हो रहा है। फॉर्मूला मत लिखो, ठीक है, फॉर्मूला मत लिखो। जो सिंसियर बच्चा होगा वो आफ्टर द क्लास फॉर्मूला भी नोट कर लेगा, ठीक है। हम थोड़ा जल्दी में करा रहे हैं, ध्यान से सुनना। E/E1 बोथ हार्ट निकला कब? रात को, एगो भुला जाने के बाद 51 में से। सच दैट मिसिंग है डायमंड, डायमंड खोया खोने दो, हार्ट की संख्या तो बरकरार है। बस मेरे को यही पढ़ाना था। बाई 51 क्यों होगा वो तो समझ ही रहे आप लोग। 13C2 51C2। आप लोग थोड़ा लिखने में जल्दी जल्दी कीजिएगा, समझ आ जाएगा आफ्टर द क्लास। अपने आप से बात करोगे तो समझ आ जाएगा, चिंता ना करो, क्योंकि मैंने पिछला वाला बहुत अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट E/E2 दोनों हार्ट निकला। सच दैट मिसिंग इज अ स्पेड, स्पेड खोया खोने दो, हार्ट की संख्या तो बरकरार है। यू आर गेटिंग द लैंग्वेज? तो काबरा ये करना कब है? 4 रास्ते से क्वेश्चन कब बनाना है? जब क्वेश्चन में विभिन्न डिजाइन की बात हो रही होगी, खोया हार्ट पाए डायमंड। और अगर क्वेश्चन में बात रहा है हार्टवे खोया हार्टवे पाए, तो ब्रॉडली 2 रास्ता, खोया स्पेड पाए क्लब, तो ब्रॉडली 4 रास्ता। नेक्स्ट E/E3 both heart obtained such that missing is a club, क्लब खोया खोने दो, हार्ट की संख्या तो। एंड द लास्ट वन E/E4 होगा स्टूडेंट्स, E/E4 होगा both heart drawn such that missing is a heart, हार्ट खो गया है बाबू दादा, हार्ट खोए गेছে এখন কত হার্ট কত? হ্যাঁ এইবার এটা 12 হবে। একটা তো হারিয়ে গেছি না, একটা হারিয়ে গেছি। फिर से देखो E/E4 बोथ हार्ट निकला रात को कि दिन में? बोलो 51 में से। सच दैट मिसिंग इज अ हार्ट, एगो हार्ट खो गया तो 12 में से चुन लो 2। गॉट द थिंग? हम बार बार पूरे काबरा ऐसे करके क्वेश्चन को कब बनाना है? 2 डिजाइन की बात हो रही है, हार्ट खोया डायमंड निकला, स्पेड खोया क्लब निकला, और पूरे प्रश्न में बात हो रही है सिर्फ डायमंड की। डायमंड खो गया तब पर भी 2 डायमंड निकाल दिए, 2 रास्ते। चलो अब किस्मत में आए कि जाए, क्या संभावना है कि तुम्हारे किस्मत में E1 आ जाए, मतलब किस्मत से डायमंड खो जाए। तो डायमंडवा का संख्या रहता कितना है? डायमंडवा का संख्या 13, फिर यहाँ किस्मत से E2 खो जाए, मतलब स्पेड खो जाए, फिर E3 खो जाए, क्लब हो जाए। हाँ वही मैं सोची सब में सेम होगा, मैं सोच रही थी यही सेम होगा ना, मैं सोची थी यही। मैं आजकल सही सोच रही हूँ ना? ओके काइंडली अभी क्लास के बाद आप लोग, ये एग्जाम्पल 7 था ना, प्लीज प्रश्न कॉपी कर लेना, बस लास्ट में डायमंड लिखना होगा, ठीक? पीडीएफ होगा, ये फोटो खींच लो, कर लो। एंड फॉर्मूला भी लिख लेना, 4 गो तक लिखाएगा। कहां तक? 4 गो तक। प्रश्न पिछला वाला ही बैठ के टीवी रूम में लिख लीजिए ना, ठीक है? ठीक है, जाइए, नेक्स्ट बैच आ गया है।